जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाए रखना और उसे अपनाकर कार्यों को आगे बढ़ने में जितना सुख का अनुभव होता है, उतना निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाने से नहीं प्राप्त होता। जैसे जब हम आशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर आगे चलते हैं, तो अगर हमारे रास्ते काफ़ी ज़्यादा विषम होते हैं, तो उनमें हमारे उत्साह को देखकर, हमारे जोश को देखकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अपने आप स्वयं स्मूथ हो जाती। लेकिन स्मूथ रास्ते पर निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है किसी ने पीछे से हमारे कंकड़ फेंक दिए, यानी उसको और जटिल बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे दृष्टिकोण और कर्म प्रभाव पर निर्भर होती हैं। हम किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। मसलन आपके सामने अगर देवी है कोई, तो अगर आप उसको आशावादी दृष्टिकोण से देते हैं, तो आपको काफ़ी सकारात्मकता का अनुभव होता है। लेकिन थोड़ा सा क्रोध के वशीभूत होकर या विषमता में चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है चीज़ें और ज़्यादा जटिल होती चली जा रही हैं। हालांकि सकारात्मकता और नकारात्मकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, इसी सकारात्मकता की श्रृंखला में ये मंगलदेव महाराज, जो अब थोड़ा सा विदाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि ये चक्र को समापन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इनके 3 चक्र चलते हैं। एक चक्र होता है राशिगत, एक नक्षत्रगत, जो तीसरा नवमांसगत। तो ये इस समय नवमांसगत चक्र की पूर्णाहुति पर खड़े हुए हैं, यानी फिर से ये नए चक्र का आरंभ करेंगे। साथ ही साथ वर्ष की आरंभ से अगर हम देखें, मंगल देव ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं निर्मित करके रखी हैं। जब वर्ष यानी जनवरी 2025 प्रादुर्भाव हुआ था, तो मंगलदेव कर्क राशि में वक्री हो गए थे। कर्क राशि में वक्री हो जाना मंगलदेव के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने शनि के साथ षडाष्टक योग निर्मित किया, फिर राहु के साथ षडाष्टक योग निर्मित किया, और ये काफ़ी लंबे समय से हमारे लिए नकारात्मकताओं को बनाते चले आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इनका जो संबंध हुआ वो कुछ इस तरीके का हुआ कि हमारे कार्यों में विघ्न पड़ते चले गए, और हम जितना निकलने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने दलदल पड़ा हुआ है। हम जितना निकलने के लिए हाथ पैर मारे, उतना ही उस दलदल में और धंसते चले जा रहे हैं। तो देखिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमको परेशान करने के लिए बहुत थी, क्योंकि मंगल इतनी अनियंत्रित ऊर्जा है। क्योंकि आपने बुजुर्गों के मुख से ये ज़रूर सुना होगा, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध विवेक को खा जाता है। जो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा कहीं पर लगानी होती है। वैसे भी मैं सदैव बताती हूँ कि मंगल अनियंत्रित ऊर्जा है, जिसको अगर नियंत्रण में नहीं रखा गया या उसको दिशा नहीं दी गई, तो फिर समझ लीजिए कि वो आपको ही खाने लग जाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब उन्हें क्रोध की अधिकता होती है, तो या तो अगर कोई सामने दूसरा व्यक्ति है या जिस पर वो गुस्सा दिखा सकते हैं, तो आक्रामक हो जाते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं। जब उनके सामने कोई नहीं होता, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, तो वो स्वयं के घर की चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये उनकी क्रोध की अधिकता है, पराकाष्ठा है। तो मंगल जो है, इनको हमेशा एक दिशा, क्योंकि दिशाहीन मंगल आपको ही छलावा के रूप में ग्रसित कर जाते हैं। अब देखिए, किसी भी ग्रह के पास जो है, सकारात्मक चीज़ें भी हैं और नकारात्मक चीज़ें भी हैं। मंगल की अगर नकारात्मक चीज़ों की मैं चर्चा करूं, जिसमें से क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अहंकार, बड़बोलापन, शो ऑफ, ये मंगल की निगेटिव चीज़ें हैं। मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी मसलन अगर आपने 4 रुपये कमाए हैं, तो उनको लोगों से 400 रुपये बताना। किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, उसको लोगों से 1000 रुपये बताना। आपने कोई ऐसा कार्य किया है कि मतलब किसी को जलाने के लिए व्यर्थ में चीज़ों की खरीदारी करना, ये सब मंगल के ही प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं। तो देखिए, अब मंगल के प्रभाव, क्योंकि मंगल ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन जो है, ये नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ये विशाखा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में इनके प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से रहने वाले,
इन पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नव राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल आपके सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। मंगल सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है मंगल 180 डिग्री से आपको देख रहे हैं। 180 डिग्री से आपको देख रहे हैं यानी कि इनका संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है। बुध देव 21 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके धनु राशि में, सेजिटेरियस में। अब यहाँ पर केवल सूर्य मंगल एक अकेले बच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिए जो प्रभाव होंगे काफ़ी शानदार बच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों राजा और सेनापति हैं। राजा सेनापति यानी सेनापति इस समय गुरु के प्रभाव में, ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम पद जो है वो भी सेजिटेरियस का ही होता है। और सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु स्वामी गुरु, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो राजगुरु हैं। राजा हो या सेनापति, कोई भी हो, देवगुरु की बात को मानता है। अब ऐसी स्थिति में इनके जो क्रोध पे है उस पर नियंत्रण होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये परसेंटेज कितना होगा ये आपका बर्थ चार्ट देखकर ही पता चल सकता है, लेकिन इस समय क्रोध समाप्त होकर उसका स्थान उत्साह लेता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी उत्साह में कार्य करते हुए आप देखे जाएंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी वाद विवाद नोकझोंक की स्थिति तो बनेगी, लेकिन क्या होगा, सहयोगात्मक रवैया रहेगा एक दूसरे के लिए। व्यापार में विस्तार संभव है। व्यापार में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। जो आपको काफ़ी समय से चीज़ें इरिटेटिंग कर रही थी, आप उन समस्याओं का समाधान आप ढूंढने के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। और जब ये समाधान आपको प्राप्त होगा तो चीज़ें आपकी स्मूथली होनी प्रारंभ हो जाएंगी। वहीं अगर मैं इनकी चतुर्थ दृष्टि की चर्चा करूं तो ये कर्म स्थान पर जा रही है। कर्म स्थान में आपके लिए बड़े फेरबदल संभव हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना है, क्योंकि राहु का यहाँ पर होने से किसी पर पूर्ण विश्वास करना है या पूर्ण अपना गुप्त ज्ञान दे देना। जो रणनीतियाँ आप बना रहे हैं, अपनी फाइल्स किसी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए दूसरे को दे देना या अपना कार्य किसी और को सबमिट करने के लिए बोल देना, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपके कार्य का क्रेडिट ले सकता है। इन चीज़ों से थोड़ा सा अलर्ट रहें। और जब क्रेडिट दूसरा ले जाएगा तो उस लाभ भी जो आपको होना है वो दूसरे को ही होगा। सप्तम दृष्टि आपको काफ़ी ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और काफ़ी ज़्यादा दबंग व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगी। इस समय छोटी छोटी सी बातों पर सामने वाले पर अपने प्रभाव को करना, ये आपको बहुत ही भाएगा। दूसरे को हेय दिखाकर स्वयं को उससे बड़ा साबित करने का प्रयास करेंगे। अपने आप को एक सुपीरियर फीलिंग से भरा हुआ आप पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा मतलब आप ही सर्वे सर्वा हैं। जो चीज़ें देखिए सादगी में, शालीनता से अच्छी हो सकती हैं, वो क्रोध गुस्से के द्वारा ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएंगी। अष्टम दृष्टि जो सीधे आपके धन भाव को देखेगी, तो देखिए धन भाव में सब, जहाँ आपके व्यक्तित्व को ये प्रभावित करे वहीं ये आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं। वाणी पर भी आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए जब मंगल देव हैं इन्होंने अपना प्रभाव आपकी लग्न को बना रखा है, तो यानी कि इस समय वाणी, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है और आपकी वाणी जो है एक दूसरे से मैच करती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आपके मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शो ऑफ करना, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा क्रोध, इन चीज़ों को नियंत्रित करें। हालांकि गुरु का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें अनियंत्रित होने से बचाने के लिए आपको इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। अगर चर्चा इस समय पर करें धन संचयन की, तो देखिए मंगल जब शुभ अवस्था में होते हैं उस समय पर
धन संचय प्रचुर मात्रा में होता है और आपके धन के द्वारा लाभ की मतलब 1 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ बनाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर विकसित होती है। लेकिन डेयरिंग पावर को हवा देकर, क्योंकि मंगल होते हैं तो डेयरिंग पावर स्वाभाविक है, नेचुरली आपके अंदर आ जाती है। डेयरिंग पावर को अगर आपने थोड़ी सी हवा दी तो यह कार्य आपके संभव होते चले जाते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रचंड है और उसको अगर आपने दबाया तो ये जब अपना प्रभाव छोड़ती है तो जैसे स्प्रिंग उछलती है ना, उसी तरीके से इसके प्रभाव भी उछलते हैं। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित जो भी ऊर्जा है उसके साथ अगर हमें कुछ करना है तो काफ़ी संयम के साथ करना होता है। तो देखिए, अब मंगल की जो मैंने पीछे एक आध निगेटिविटी चीज़ें बताई हैं उनको सही करने के लिए हमें उपायों की आवश्यकता होती है। अब उपायों को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, उपाय हमें लंबे समय तक करने होते हैं। ऐसा कोई भी ज्योतिष के अंदर या लाल किताब के अंदर या जितने भी जातक परिजातक या अन्य किताबें हैं, कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया गया है जो आपको त्वरित लाभ दे सके। इसके लिए आपको लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं। अगर बीज मंत्र की बात करें, क्योंकि यही सबसे सटीक प्रभावी उपाय होता है जो आपके ग्रहों को हमेशा के लिए कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में बैठे हों हमेशा के लिए पॉजिटिव बनाने की क्षमता रखता है। ये भी 3 से 6 माह उपरांत अपने प्रभाव देना प्रारंभ करता है। तो इसके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करना प्रारंभ करें। लाल रंग की वस्तुओं को, लाल मसूर की दाल हो गया, लाल रंग का कपड़ा हो गया, सौंफ हो गया या लाल मिठाई हो गई, लाल कोई गिफ्ट हो गया, ये जो मंगल की चीज़ें होती हैं ये रक्त वर्ण होती हैं, इनको किसी ज़रूरतमंद को दान कर